उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर के बाद दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल का गठन होना है। क्या सीतापुर को मंत्री पद की सौगात मिलेगी? हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर। हम उन्हीं से जानते हैं कि सीतापुर को क्या मंत्री पद की सौगातें मिल सकती हैं कि नहीं। देखिए निशांत, आपको बता दें कि हर एक की नजर ये लगी हुई है, क्योंकि सीतापुर में पहली बार 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने झंडा फहराया है, इतिहास रचा है। उन सीटों पर इतिहास रचा है जहां 42 साल बाद पहली बार कमल खिला है। 20 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने झंडा फहराने का काम किया है, और जहां पर खासकर बहुत बड़ी चुनौती थी सदर विधानसभा सीट पर, वहां के विधायक राकेश राठौर पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। ये बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए था और विपक्षी इसको भुनाने में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली कि वहां पर फिर से कमल खिला और चारों खाने विपक्षी दल और उनका विधायक चित्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो राकेश राठौर 2017 में विधायक बने थे, उनके खास रहे, उन्हीं के नामा राशि राकेश राठौर गुरु को विधायक बनाने का काम किया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इकलौते ऐसे विधायक हैं सीतापुर सदर से राकेश राठौर गुरु, जिनको मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया गया हुआ है। वो मुख्यमंत्री कार्यालय पर मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जितने विधायकों को मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया जा रहा है, उनकी ताजपोशी मंत्री के पद पर सुनिश्चित मानी जा रही है। उनमें एक बड़ा नाम जुड़ गया है सीतापुर से राकेश राठौर गुरु का। तो अब देखना होगा 4 बजे जब सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, तो क्या उस दौरान सीतापुर से भी कोई मंत्री पद की शपथ लेगा। फिलहाल राकेश राठौर गुरु इकलौते ऐसे भाजपा के विधायक सीतापुर से हैं जिनको मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया गया हुआ है। आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीतापुर सदर से विधायक राकेश राठौर मिले थे और उनका आशीर्वाद लिया था। वो लगातार राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। पार्टी के वरिष्ठ जनों से वो लगातार मिल रहे थे और सभी जानते हैं कि उनका टिकट पीएमओ कार्यालय से हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया था कि सीतापुर में सिर्फ और सिर्फ सदर सीट पर तौलिक समाज से ही जो है प्रत्याशी बनेगा, और तौलिक समाज से ताल्लुक रखने वाले राकेश राठौर गुरु को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया था उस पर वो खरे उतरे। हालांकि उनकी जीत का अंतर बहुत ही कम रहा, और आपको यह भी बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन उनका नाम तय हुआ था प्रत्याशी की सूची में। बहुत ही कम दिनों में वो विधायक बनने का काम किए। 1200 के आसपास वोटों से वो जीत पाए थे। चूंकि पूरे सूबे में तौलिक समाज से जो प्रतिनिधित्व रखते हैं विधायक, इनकी संख्या नहीं है, इसलिए राकेश राठौर गुरु मंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ये खबरें निकल करके आ रही हैं। आपको बता दें कि राकेश राठौर गुरु के भाग्य देखिए कि वो स्कूटर मिस्त्री थे, इसलिए उनका नाम गुरु रखा गया हुआ था, और वो गुरु कमाल कर रहे हैं। पहले वो विधायक बन रहे हैं और अब मंत्री पद की रेस में सबसे आगे होने बताए जा रहे हैं। इस वक्त राकेश राठौर गुरु पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यालय, जहां पर ये माना जा रहा है जो विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया जा रहा है उनकी कम से कम मंत्री के पद पर ताजपोशी होनी निश्चित मानी जा रही है। 4 बजे के बाद ये तय हो जाएगा कि सीतापुर से
कोई मंत्री बनता है या नहीं बनता है। हालांकि यहाँ और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं। 5 बार के विधायक रामकृष्ण भार्गव हैं। इसके अलावा 2 बार के विधायक बनने वालों की संख्या लंबी है। सिधौली से मनीष रावत है, जिन्होंने 42 साल बाद कमल खिलाने का काम किया है। सबसे ज्यादा मतों से पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतने वाले विधायक हर गांव से सुरेश राही हैं। सौता से दोबारा विधायक बनने वाले ज्ञान तिवारी हैं। और आपको बता दें, महोली से दोबारा विधायक बनने वाले शशांक त्रिवेदी हैं। और बिसुआ जो है, बिसुआ में भी दोबारा विधायक बनने वाले निर्मल वर्मा हैं। और महमूदाबाद में जो विधायिका बनी है आशा मौर्य, वो 20 साल बाद वहां कमल खिलाने का काम किया है और उन्होंने 6 बार के विधायक को हराया है समाजवादी पार्टी के। तो इस तरीके के एक से एक धुरंधर विधायक सीतापुर से चुने गए हैं। लेकिन मौका किसे मिलता है मंत्री पद पर, ये देखना होगा। लेकिन उस रेस में फिलहाल जो सूचनाएं निकल करके आ रही हैं, वो सीतापुर सदर से राकेश राठौर गुरु पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यालय। और उनकी ताजपोशी की सूचनाएं निकल करके आ रही हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ ही समय और बचा हुआ है, ये देखना होगा। लेकिन आई इंडिया सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को ये दे रहा है कि सीतापुर में मंत्री रेस में अगर सबसे आगे किसी का नाम आ रहा है तो वो राकेश राठौर गुरु का है, जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय पर बुला लिया गया है। और कुछ ही देर बाद निशांत जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, उस दौरान भी आई इंडिया नजर बनाए हुए है। जैसे ही सूचना सबसे पहले आएगी, सबसे पहले अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि सीतापुर में जो 9 विधानसभा है उसमें 8 विधानसभा भाजपा के खाते में गई हैं। और सीतापुर की सीट जो थी वो राकेश राठौर गुरु की, वह एक चौंकाने वाली सीट थी, क्योंकि रातों रात उनका टिकट होता है और वह विजयी घोषित भी हो जाते हैं जनता के प्यार और आशीर्वाद से। अब आपने सीतापुर में एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताई है कि जो टॉलिक समाज के ये विधायक है राकेश राठौर गुरु, उनका मंत्री पद के लिए भी वह लंबी रेस में है। आगे देखना यह होगा कि सीतापुर में क्या मंत्रियों के पदों की सौगात किसको मिलती है, क्योंकि पूर्व में भी अभी भी मौजूदा ऐसे विधायक है जो भारी बहुमत से जीते हैं। और रामकृष्ण भार्गव, जिनका आपने नाम लिया, मिश्रिक से वह मंत्री भी रह चुके हैं। और महमूदाबाद से आशा मौर्य, वहां पर 20 साल के बाद कमल खिला है। सिधौली में 42 साल के बाद भाजपा ने कमल खिलाया है। तो देखना यह होगा कि सीतापुर में मंत्री पद की किसको पद मिलता है और सीतापुर के लिए क्या नया चौंकाने वाला मंत्री होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर इस तरफ बनाए रहें और आई इंडिया लगातार देखते रहें कि सीतापुर में किसको मंत्री पद मिल सकता है कि अभी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।